मेरे प्यारे मसीही दोस्तों, हम सब हर दिन कोशिश करते हैं परमेश्वर के और ज्यादा करीब जाने की। एक मसीही जीवन में उपवास रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि उपवास रखने से बेहतर है कि वो सिर्फ प्रार्थना ही कर ले। कुछ लोगों के लिए तो उपवास रखना बहुत ही कठिन काम होता है। उपवास रखना क्यों जरूरी है? कुछ लोग तो डरते हैं कहीं उपवास से उनकी तबीयत बिगड़ न जाए। तो इस तरह अलग अलग लोगों की उपवास को लेकर अलग अलग विचारधारा है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, बाइबल में उपवास रखना बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। तभी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वो अनुग्रहकारी, दयालु और बेलम से क्रोध करने वाला, करुणा निधन और दुख देकर पछताने हारा है। योएल अध्याय 2 वचन 12 और 13। बाइबल कहती है कि हमें परमेश्वर के पास उपवास के साथ रोते पीटते हुए आना चाहिए। दोस्तों, हम सब पापी हैं, हम सब ना समझ हैं और हर समय ना जाने हम कितने पाप करते हैं। लेकिन परमेश्वर की हम पर दया है, जो हमें बार बार अपने पास बुलाता है। हम नहीं जानते कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा। यदि आज परमेश्वर के राज्य आता है तो हो सकता है कि आपके पाप के कारण आप यही रह जाओ और उसके राज्य में प्रवेश ना कर पाओ। इसलिए जरूरी है कि हम हर समय अपने गुनाहों से तौबा करते रहे। और उपवास एक महत्वपूर्ण तरीका है परमेश्वर से माफी मांगने का। आप सोचिए, जब आप अपने घर में किसी समय खाना नहीं खाते और शांत रहते हैं, तब आपके माँ बाप को आपकी कितनी फिक्र होती है। वो बार बार आपके पास आते होंगे और पूछते होंगे, मेरे बच्चे, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी परेशानी क्या है? और ऐसे में जब आप अपनी कोई भी जरूरत उनको बताते हो, तब वो आप पर तरस खाकर आपकी सारी मांग पूरी करते हैं। दोस्तों, जब आपकी दुनिया के माँ बाप आपसे इतना प्रेम करते हैं, तो जरा सोचिए, परमेश्वर जो स्वर्ग में है और जो तुम्हारा आसमानी बाप है, वो आपको क्या कुछ नहीं देने की सामर्थ्य रखता है। जब आप परमेश्वर के लिए दुख उठाते हैं, तब परमेश्वर आप पर तरस खाकर आपको सब कुछ देता है। अच्छा, तो उपवास कैसे रखना चाहिए? दोस्तों, मसीही जीवन जीने के लिए आपको अन्य धर्मों की तरह कानून नहीं सिखाता। हमारा परमेश्वर दयालु और कृपालु है। हमारे लिए उपवास के कई कठिन फायदे कानून नहीं है, लेकिन हाँ, फिर भी बाइबल में बहुत बार उपवास रखने के कई तरीके बताए गए हैं। तो चलिए देखते हैं बाइबल में क्या लिखा है उपवास के बारे में। मत्ती अध्याय 6 वचन 16 से 18। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मोल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जब आप उपवास करें तब दूसरों को ना बताएं कि आप उपवास में हैं, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ दिखाने के लिए उपवास करते हैं। अपने आप को परमेश्वर के लिए पवित्र करें और गुप्त में उपवास करें, ताकि इसका प्रतिफल आपको जरूर मिलेगा। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो उपवास के नाम पर सिर्फ खाना छोड़ देते हैं। इससे लोगों के जीवन में उपवास का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और फिर शाम को वो खाना खा लेते हैं और सोचते हैं कि उपवास पूरा हुआ। प्यारे दोस्तों, उपवास का मतलब सिर्फ खाना छोड़ना नहीं होता, और भी बहुत सी चीजें हैं जिस उपवास के दौरान छोड़ना बहुत जरूरी है। उपवास के दौरान किन किन चीजों से दूर रहना चाहिए? लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे हम उपवास में होते हुए भी जाने अनजाने करते हैं। क्रोध करना। दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है कि क्रोध से परे रहो और जलजलाहट को छोड़ दो। मत कूड़, उससे बुराई ही निकलेगी। भजन संहिता अध्याय 37 वचन 8। खास तौर पर जब आप उपवास करते हैं तब शैतान बहुत कोशिश करता है कि आपसे पाप करवाए। इसलिए वो आपके मन में ऐसे ऐसे विचार डालता है ताकि आप क्रोध करें और आप में बुराई उत्पन्न हो। लेकिन प्रार्थना के द्वारा आपको अपने क्रोध पर काबू पाना चाहिए, ताकि आप प्रभु के सामने निष्कलंक साबित हो। दूसरों की चुगली या बुराई करना। क्या आप जानते हो कि बाइबल क्या कहता है दूसरों की बुराई करने के विषय में? जो छिप कर अपने पड़ोसी की चुगली खाए, उसका मैं सत्यानाश करूंगा। जिसकी आंखें चढ़ी हो और जिसका मन घमंडी है, उसकी मैं ना सहूंगा। भजन संहिता 101 वचन 5। परमेश्वर को नफरत है चुगली या बुराई करने वाले लोगों से। हो सकता है आपको किसी व्यक्ति विशेष का व्यवहार अच्छा नहीं लगता,
लेकिन आपको उसके पीछे कभी भी उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। यदि आप उस व्यक्ति की बहस से सताए जाते हो तो संयम रखें और प्रार्थना करें। खास तौर पर उपवास करते समय अपने मुंह को चुगली या बुराई करने के लिए ना खोलो। कोई भी इंसान सिद्ध नहीं होता, हम सबसे पाप होता है, लेकिन परमेश्वर अनुग्रहकारी है और वो आपसे प्रेम करता है। हम सब उसके अनुग्रह के द्वारा बुलाए गए हैं। फिल्मी गाने सुनना या फिल्म देखना। दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो उपवास रखते तो है, लेकिन ये सोच करके इतना समय भूखा रहकर कैसे गुजरेगा, वो अपने मनोरंजन के लिए फिल्म देखने या फिल्म गीत सुनना शुरू कर देते हैं। ऐसे उपवास स्वर्ग तक नहीं पहुंचते, क्योंकि लिखा है, और जो शारीरिक दिशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। रमिया अध्याय 8 वचन 8। मेरे प्रिय, इस दुनिया के फिल्मी गाने और फिल्में आपके आत्मिक उन्नति में बाधा बन जाते हैं, इसलिए जरूरी है कि ऐसे गानों से दूर रहे। खास तौर पर जब आप उपवास करें तब तो ऐसी चीजों से दूर ही रहे, ताकि शैतान को आपके जीवन में अवसर ना मिले। बाइबल हमें सिखाती है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकता से बसने दो और सिद्ध ज्ञान रहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भोजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। कुलिसिया अध्याय 3 वचन 16। जी हाँ, आत्मिक गीत गाओ ताकि परमेश्वर के वचन आपके हृदय में बस जाए। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना। बहुत से लोग तो ये सोचते हैं कि सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने से उनके उपवास पर प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। सोशल मीडिया भी आपके मनोरंजन के लिए बना है। अक्सर लोग उपवास के दौरान सोचते हैं कि वो सोशल मीडिया पर कुछ भी गलत नहीं देखेंगे या वो सिर्फ अच्छी और लाभदायक चीजें ही देखेंगे। यदि ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है। हम शुरू तो करते हैं अच्छी और लाभदायक चीजें देखने से, लेकिन कुछ समय के बाद हम फिर वही व्यर्थ चीजें देखने में अपना समय लगा देते हैं, और इस तरह हमारा ध्यान बाइबल से दूर हो जाता है। तो बेहतर है कि हम उपवास के दौरान सोशल मीडिया से दूर रहे और बाइबल पढ़े और प्रार्थना करें। ज्यादा सोना या आराम लेना। हम में से बहुत लोग हैं जो उपवास के दौरान बहुत थकान महसूस करते हैं और वो सोचते हैं कि वो सोकर या आराम करके उपवास पूरा किया जा सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आप उपवास रखकर बाइबल नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते और प्रभु की स्तुति नहीं करते, तो आपका उपवास रखने का कोई अर्थ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल सो नहीं सकते या आराम नहीं कर सकते। बिल्कुल आप आराम कर सकते हो, लेकिन सारा दिन आराम करना भी गलत है। आपको परमेश्वर के लिए भी समय अलग करना बहुत जरूरी है। गलत बातें सोचना। सिर्फ मुंह से निकली बात को ही नहीं, बल्कि हमें अपने मन के विचारों पर भी काबू पाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, परमेश्वर आपके मन के विचारों को भी जांचता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ गुद्दे गुद्दे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। इब्रानिया अध्याय 4 वचन 12। इसलिए उपवास के दौरान अपने मन में बुरे विचार को आने मत दो और प्रार्थना करो, ताकि आप ऐसे विचारों से दूर रहो। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही बाइबल से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय मसीह की।